प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे शनि कैसा परिणाम देते हैं। कुंडली का द्वितीय भाव हमारे धन, वैभव, कुटुंब और साथ ही खान पान को बताता है। हमारी वाणी को भी यही द्वितीय भाव बताता है। अब ऐसे में शनि जब इस द्वितीय भाव में बैठ जाएंगे तो वह आपको कैसा परिणाम देंगे, इन सभी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। और वो भी 10 अलग अलग सूत्र के रूप में मैं आपको बताने वाला हूं। आप भी अपने जीवन पर मिलाइए, इन 10 में से कितने सूत्र आपके ऊपर लागू होते हैं। आइए मैं एक एक करके वो 10 अद्भुत और रोचक सूत्र आपको बताता हूं। जिसके भी द्वितीय भाव में शनि हो, ऐसा व्यक्ति प्रायः कम बोलता देखा गया है, लेकिन जब भी बोलता है तो सत्य वचन बोलता है। और ये भी देखने को मिलता है कि अगर कहीं विवाद चल रहा हो, कुछ झगड़ा चल रहा हो, तो दो के बीच सदैव न्यायपूर्ण बात बोलता है। इसकी बातों से दूसरे संतुष्ट हो जाए, ऐसी बात बोलता है। लेकिन शनि का प्रभाव है तो ये भी देखने को मिलता है कि अपनी बात ठीक ढंग से सामने वाले को समझा नहीं पाता है। अब इसी शनि के ऊपर किसी या तो अग्नि तत्वीय राशि में ये शनि बैठे हो या फिर मंगल या राहु का प्रभाव इस पर आ जाए तो ये थोड़ा सा उग्र वाणी का प्रयोग करने वाला बनाता है। ऐसे में व्यक्ति की जो वाणी होती है थोड़ी सी गुस्सेल, जल्दीबाजी में बोलने वाली, थोड़ी कड़वी वाणी होती है। और कई बार ऐसे में व्यक्ति व्यर्थ की बातें भी अधिक बोलता है, जिससे थोड़ा बचाव करना चाहिए। जब भी द्वितीय भाव में शनि हो तो ऐसे व्यक्ति का जो बचपन का समय होता है वो विशेष शुभ नहीं होता। विभिन्न प्रकार की संघर्षमय स्थिति या परेशानियों की स्थिति बनी रहती है। साथ में ये भी देखने को मिलता है कि बचपन के समय पर प्रभाव कमजोर होने से शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। वैसे ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है, लेकिन शिक्षा में बाधा भी उत्पन्न होती देखी गई है। और साथ में ये भी देखने को मिलता है कि जब भी शनि का प्रभाव द्वितीय भाव में आता है तो व्यक्ति जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती है, जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उस व्यक्ति को सफलता मिलती है। क्योंकि द्वितीय भाव में बैठे शनि व्यक्ति को जीवन में संघर्ष के बाद उसके अंदर अनुभव और परिपक्वता अच्छी भरने का कार्य करते हैं। और ऐसा व्यक्ति फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे तरक्की प्राप्त करता जाता है। कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे शनि घर परिवार में या कुटुंब से विशेष सहयोग को नहीं बताते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने बंधु बांधव से कोई विशेष सहयोग नहीं मिलता। कुटुंब में विवाद या झगड़े की स्थिति भी बनती है। और यही शनि ऐसे व्यक्ति के माता के साथ जो संबंध है उसमें भी कमजोरी उत्पन्न करते हैं। लेकिन एक बात जरूर होती है कि माता का विशेष सहयोग ऐसे व्यक्ति को मिलता है और माता की आयु भी विशेष रूप से लंबी देखने को मिलती है। कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे शनि विभिन्न प्रकार की परेशानियों को जन्म देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने जाता है उसमें भी देरी की स्थिति बनती है। बहुत अधिक संघर्ष के बाद, बहुत अधिक मेहनत के बाद ऐसे व्यक्ति का कार्य बनता है। और बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि विशेष सहयोग अन्य का भी नहीं मिल पाता है, जो ऐसे व्यक्ति को कई बार अकेला रहना, चुपचाप रहना, एकांतवासी ऐसे व्यक्ति को बना देता है। एक बात इस द्वितीय शनि में देखने को मिलती है कि ऐसा व्यक्ति जब तक अपने जन्म स्थान पर रहेगा तब तक कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा। उसके धन का नुकसान भी होगा और परेशानी भी देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर चला जाता है या कई बार स्थिति अन्य ग्रह की मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाता है तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। और ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहकर विशेष सफलताओं को प्राप्त कर लेता है। द्वितीय भाव में बैठा शनि व्यक्ति को थोड़ी रहस्यमयी प्रवृत्ति वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान तो होता है, लेकिन ज्ञान उसके भीतर होता है। ज्यादा लोगों से बोल करके अपना ज्ञान दिखावा करना ज्ञान का ऐसा शौक नहीं होता है। इसके साथ में ये भी देखने को मिलता है कि यही शनि व्यक्ति की जो
रहस्यमयी विद्याएं हैं, जो गुप्त विद्याएं हैं, उनको सीखने की रुचि बढ़ाते हैं। तंत्र मंत्र की ओर, ज्योतिष, हस्तरेखा या गुप्त विद्याएं जो होती है उनकी ओर ऐसे व्यक्ति का रुझान बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी ये कार्य करे उसे निस्वार्थ भाव से करे। किसी का अहित करने के लिए जो कार्य करेगा उसका दुष्परिणाम ऐसे व्यक्ति को स्वयं को देखने को मिलेगा। यानी दूसरे के लिए जो बुरा सोचेगा, बुरा करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की परेशानियां होंगी और उससे अगर बचाव कर लिया तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत सफलता प्राप्त करेगा। द्वितीय भाव में शनि होने पर अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो ज्योतिष के जितने भी पूर्व के प्रवर्तक रहे हैं उनका एक ही कहना आता है कि द्वितीय भाव में शनि हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही धनवान होता है, क्योंकि शनि जिस भी भाव में बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। तो धन भाव में बैठ करके ऐसे व्यक्ति को धन की कमी तो नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि शनि की जो गति है वो धीमी होती है, तो ऐसे व्यक्ति को एकाएक धन लाभ नहीं होता। अपनी मेहनत से, विभिन्न संघर्षों के बाद ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन मिल पाता है और जितनी अधिक ये मेहनत करता है उसके अनुरूप ही इसके पास धन की स्थिति होती है। खर्चीला ऐसा व्यक्ति अधिक तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अगर धन बचाने की बात करें तो उसमें कुछ कमी रहती है। विशेषकर अगर कैश के रूप में, नगद के रूप में अगर ऐसा व्यक्ति अपने पास पैसे रखता है तो वो बच पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन किसी भी ठोस वस्तु में अगर पैसे लगा दे, जैसे जमीन खरीद ले, सोना चांदी कुछ खरीद ले, तो ऐसे व्यक्ति पास उन वस्तुओं के रूप में धन संचय अवश्य हो जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठे शनि भूमि, भवन, वाहन का भी अवश्य से एक से अधिक सुख दिलाने का कार्य करते हैं। द्वितीय भाव में शनि हो तो शनि से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, शनि जिन कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, अगर उनसे जुड़कर के कार्य किया जाए तो ऐसे व्यक्ति को धन संबंधी चिंताएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। जैसे लोहे से जुड़ा हुआ कार्य, धातु में लोहा शनि को प्रदर्शित करता है या शनि की धातु लोहा है, तो लोहे से जुड़ा हुआ कार्य, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य, खेती से जुड़ा हुआ कार्य, इलेक्ट्रॉनिक चीजें और पेट्रोलियम, ऑयल, गैस, इसके साथ में फैक्ट्री आदि में कोई कार्य करना, मेहनत मजदूरी से जुड़ा हुआ कार्य, या फिर जो हेवी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई कार्य करना, ये सब शनि के अंडर आता है। अगर शनि चंद्रमा का प्रभाव हो तो फिर शराब आदि या फिर जो गलत वस्तुएं जिन्हें गिनी जा सकती है, गलत बातें जो हो सकती है, उनसे जुड़े कार्य को भी शनि ही बताते हैं, क्योंकि है तो पापक ही ग्रह, कुछ न कुछ गलत मार्ग से धन को भी शनि बताते हैं। तो वो कार्य करके भी व्यक्ति धन अर्जित करते देखे गए हैं। तो आपके अगर द्वितीय भाव में शनि है तो जो भी शनि से जुड़े स्थान होते हैं, जो भी वस्तुएं होती है, उनसे जुड़ करके आप कार्य अवश्य कर सकते हैं और अच्छा धन अपने जीवन में अर्जित कर सकते हैं। कई बार देखने को मिला है कि कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे शनि विवाह होने में भी देरी की स्थिति उत्पन्न करते देखे गए हैं। साथ में पति पत्नी के बीच जो तालमेल होता है उसमें भी थोड़ी कमजोरी ये शनि बनाते हैं। एक बात जरूर देखने को मिलती है कि दोनों की ही, यानी पति और पत्नी की दोनों की ही उम्र द्वितीय भाव में शनि होने पर लंबी होती है, दोनों ही दीर्घायु होते हैं। एक बात जो थोड़ी कमजोर होती है वो यही देखने को मिली है कि शनि अगर कमजोर हो, सप्तम भाव अगर कमजोर हो, तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में कुछ परेशानी बने या विवाह टूट जाए, ये स्थिति भी देखने को मिलती है। लेकिन अन्य प्रभाव ठीक है तो ये शनि कोई अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। ये बात जरूर है कि ससुराल वर्ग से संबंधों में कमजोरी या फिर ससुराल वर्ग से कोई विशेष सहयोग न मिलना, ये स्थिति ये शनि उत्पन्न करते हैं। जब भी कुंडली के द्वितीय भाव में शनि हो तो ऐसे व्यक्ति को गलत आदतों से
और गलत लत से सदैव बचाव करना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठे शनि व्यक्ति की संगति भी गलत करवा देते हैं और कई बार इसके कारण व्यक्ति को जो सूखे नशे होते हैं, पान सुपारी गुटखा धूम्रपान आदि के, इनकी गलत लत लग जाती है और कई बार चंद्रमा के पीड़ित होने पर ऐसा व्यक्ति शराब या अन्य गलत माध्यमों से भी नशे आदि का सेवन करता है और जिसके कारण इसे स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसके जीवन में जो धन होता है वो भी गलत मार्गों पर खर्च हो जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठे शनि जब भी व्यक्ति अनुचित कार्य करेगा तो उसे दंड देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इसलिए आपको उससे बचाव करना चाहिए और सद्मार्ग से ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। द्वितीय भाव में शनि होने से सामान्यतः ऐसा व्यक्ति मजबूत शरीर वाला और स्वास्थ्य ऐसे व्यक्ति का अच्छा होता है, लेकिन कुछ छोटी मोटी कमजोरियां कई बार हो जाती है, जैसे आंखों में चश्मा आदि लग जाना, आंखों में कुछ परेशानी आ जाना, पीठ में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना या कमर के निचले भाग पर कुछ न कुछ रोग आदि चलते रहना, ये बात देखने को मिलती है, लेकिन सब सामान्य होते हैं। और अगर कोई गलत आदत आदि लग जाए, नशे आदि की आदत लग जाए या शनि अधिक पीड़ित हो जाए, तो फिर दीर्घ जो रोग होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले रोग ऐसे व्यक्ति को होते देखे गए हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कोशिश यही करना चाहिए कि सदैव सद्मार्ग से धन कमाए और सद्मार्ग पर ही चलने का प्रयास करे। इससे ही ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखद होता है, नहीं तो अभी कितना ही धन क्यों न कमा ले, आगे चल करके किसी न किसी रूप में उसके धन का नुकसान हो ही जाता है। तो उससे बचाव करें और साथ में इस शनि का अगर शुभ परिणाम नहीं मिल रहा हो या विवाद या झगड़ों आदि की स्थिति बनी हो, तो ऐसी अवस्था में यही करना चाहिए कि शनि के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ में गरीब लोगों को कुछ न कुछ खाने की वस्तु देना और गरीब वर्ग को उसका हक देना। इससे आपके शनि मजबूत रहेंगे और आप देखेंगे कि जीवन में इस शनि का आपको शुभ परिणाम मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखें और ईमानदारी से कार्य करें। निश्चित ही जन्म स्थान से दूर जाने पर आप सफल भी होंगे और सभी कार्य अच्छी तरह से आप कर भी पाएंगे। तो उम्मीद है जो मैंने आपको शनि से जुड़ी जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होंगी। अगली वीडियो में राहु की द्वितीय भाव में स्थिति कैसा परिणाम देगी इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हो और आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।